जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। और खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब लोग खुश रहते हैं तो उनके पास अपनी समस्याओं की प्रॉब्लम होती है, यानी समस्याओं का समाधान भी वो खुशी से ही पा लेते हैं। और उनके पास यदि उनकी समस्याएँ आ रही हैं तो वो आती नहीं है, हालांकि चली जाती है। तो दोस्तों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। और यदि आप खुश रहेंगे तो आपके पास पॉजिटिविटी भी बहुत रहेगी। दोस्तों, खुश रहने से हमारा जो मनोबल होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और मनोबल मजबूत होने के कारण वो किसी भी समस्या से घबराता नहीं है। इसलिए आप हर समस्या का सामना खुश रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी शत्रु के सामने अगर अड़ जाते हैं तो दोस्तों, शत्रु भी सोचता है कि यार कि ये कोई व्यक्ति है, जब उसके ये दिखाई देगा कि ये बहुत मजबूत कंडीशन में है तो दोस्तों वो शत्रु अपने आप ही रास्ता बदल लेगा, वो शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको शत्रुनाश का ऐसा पावरफुल उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सटीक है और बहुत ही सरल है, और सरल भाषा में है। उतना ही पावरफुल है दोस्तों, ये जितना सरल है उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। और शत्रु आपकी आंखों के सामने मरेगा, आपकी आंखों के सामने एक ही रात में मरेगा, बर्बाद होगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको ये उपाय किसी भी आपसे रंजिश, छोटी मोटी रंजिश, वारदात या फिर छोटे मोटे जो बातें हैं, चीतें होती है, बोली वाणी होती है, उसमें नहीं करना है। आपको ये उपाय उस शत्रु के लिए करना है जो कि आपका पेटेंटेड शत्रु है, बहुत पावरफुल शत्रु है, बहुत ही ज़बरदस्त, तो वो कुछ भी कैसे भी आपके बस में नहीं आ रहा, इस तरह का जो शत्रु है उसके लिए आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों, जो उपाय है वो आपको कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी लगेगी कि भाई किस तरह से इस उपाय को हमें करना है। दोस्तों, टॉयलेट तो डेली हम जाते ही हैं, ये हमारी नैसर्गिक क्रिया है, और सभी लोग टॉयलेट जाते हैं और राहत महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टॉयलेट के पीछे भी शत्रुनाश का उपाय छुपा है, और इतना ज़बरदस्त उपाय छुपा है कि आप पलक झपकते ही अपने शत्रुओं से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, इस क्रिया को, इस उपाय को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यदि आप भोले बाबा की कृपा चाहते हैं, हर हर महादेव की कृपा आप चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन ज़रूरतमंदों तक भी पहुंच पाएगी जिनको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और यदि आपके शेयर करने से किसी एक व्यक्ति का ही भला हो जाता है तो वो आपको दुआ देगा और आपका भी फ्यूचर में भला हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, और ये कब करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो उपाय है आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन नहीं, शनिवार की रात को, यानी शनिवार की रात 10 बजे बाद, जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, जब बिल्कुल चारों तरफ शांति छा जाती है, तो ऐसे यदि आप और रात को और लेट करते हैं, यानी 10 से 11 बजे तक के बीच में भी करते हैं, तब भी आपको ये उपाय उतना ही पावरफुल रहेगा, उतना ही ज़्यादा फल देगा। लेकिन शांति होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये उपाय जो है वो रात को करना है, रात के सन्नाटे में करना है, और शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई नए शत्रु पैदा हो रहे हैं तो आगे भी किसी भी उपाय को आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको उपाय ये एक ही बार करना है, सिंगल बार, मतलब एक ही बार आपको ये उपाय करना है, इसके अलावा आपको और उपाय नहीं करना। लेकिन यदि आपका कोई नया शत्रु पैदा हो गया इसके बाद, तब आप फिर कभी फ्यूचर में इस उपाय को कर सकते हो। अब क्या है, अब ये उपाय कब, कैसे, क्या करना है, पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों कि यदि आप 9 बजे बाद या 10 बजे बाद रात को इस उपाय को करते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। जब पूरी शांति हो जाती है, सब जगह शांति हो जाती है, तब इस उपाय को करते हैं तो इसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आपको ये उपाय बिल्कुल एकांत में करना है। आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए। आप यदि इसको बंद कमरे में करें तो ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी भी तरह की चीख चिल्लाहट या कुछ बोली वाणी नहीं होती है।
अब आपको क्या लेना है दोस्तों, कागज़ लेना है बिल्कुल बिना लाइन का, जिसमें कोई भी लाइन खींची नहीं हो, पूरा ब्लैंक कागज़ आपको लेना है। और ब्लैंक कागज़ लेकर के आप उस पर जो 1 इंच लंबा है 1 इंच चौड़ा हो सकता है, 2 इंच लंबा है 2 इंच चौड़ा हो सकता है, 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा हो सकता है। इस तरह का बिना लाइन का आपको कागज़ लेना है और आपको काले कलर का मार्कर लेना है। अब काले कलर के मार्कर से आपको क्या करना है, उस कागज़ पर आपको शत्रु लिख देना है। दोस्तों आप काजल से भी शत्रु लिख सकते हैं, जैसे डंडी ले लीजिए, ठीक है, सींक, माचिस की सींक होती, तीली होती है, उसको ले लीजिए और काजल से भी आप शत्रु लिख सकते हैं, उससे भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन वो यदि अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के मार्कर यानी काले कलर का मार्कर का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ पर आपको शत्रु लिख देना है और आपका एक ही शत्रु है तो फिर आप शत्रु का नाम लिखिए, और यदि आपके 1000 शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, तो आप क्या लिखिए, केवल वहाँ पर शत्रु लिखिए। अब दोस्तों शत्रु गुप्त रूप से होते हैं, शत्रु हमें दिखाई नहीं देते। हमें शत्रु दिखाई तो देते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते। क्या पता वो हमारे साथ बैठा हो, हमारा दोस्त बनकर बैठा हो, है ना, लेकिन हमें पता ही नहीं हो कि वो तो हमारा शत्रु है, पीछे से हमारे साथ शत्रुता करना चाहता है। तो दोस्तों शत्रु का पता नहीं लगता, इसलिए आप यदि उस कागज़ पर शत्रु लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी शत्रु होंगे वो सारे शत्रु पर ये उपाय कार्य करेगा। तो आप काले कलर के मार्कर से या पेन से आप उस पर शत्रु लिख दें और कागज़ को यह लिखते समय आप किसी एकांत रूम में या किसी बंद रूम में उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा। ये याद रखिए कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। अब आपको कागज़ पर लिख देना है शत्रु। अब आपको 3 बार जो कागज़ पर लिखा है कागज़ को सामने रख करके आपको बोलना है, और ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इस तरह से आपको बोलना है। और अगर शत्रु लिखा है तो आपको शत्रु बोलना है। अब आप अपने उस कागज़ को अपने सामने लिखें और जो भी आपने नाम लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है कोई नाम, तो आप उस नाम को 3 बार बोलिए। यदि आपने शत्रु लिखा है तो शत्रु को आपको 3 बार बोलना है कागज़ सामने लिखकर। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ को लिख करके आपको वहाँ जाना है, टॉयलेट में चले जाना है। टॉयलेट में जा कर के अब आपने कागज़ पे नाम लिखा था काले रंग से, तो टॉयलेट में जा कर के अपने बाएं पैर के नीचे उस कागज़ को लेना है। लेकिन कागज़ कैसे रखना है ज़मीन पे कि वो जो शत्रु लिखा हुआ हो वो आपकी तरफ हो, जो शत्रु लिखा हुआ वो आपकी तरफ हो, और उसके ऊपर आपको पैर रखना है। उसके ऊपर पैर रख करके आप टॉयलेट कर लीजिए। अब जब आप बाथरूम जा रहे हैं तो वो क्रिया हो जाएगी। उसके बाद आप अपना पैर उस पर से उठाएंगे और पैर उठा करके जब आप पैर उठाएंगे उस कागज़ पर से, तो आपको उतनी देर 3 बार वापस से आपको शत्रु का नाम बोलना है। या तो आपने शत्रु का नाम लिखा है तो आप 3 बार शत्रु का नाम बोलिए, यदि आपने उस कागज़ पर शत्रु लिखा था तो आपको शत्रु बोलना है। और अब आप उस कागज़ को उठाएं और उठा करके वहीं उसी गटर में जहाँ पर आपने टॉयलेट किया वहीं पे फेंक दें, या वहाँ नहीं फेंकना है तो घर से बाहर जाके किसी सुनसान जगह पर जहाँ पे गंदगी हो, नाली हो, नाला बहता हो, कीचड़ हो, वहाँ पर आपको उस कागज़ को फेंक देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कागज़ को फेंकते समय आप उसको किसी कंकर पे या पत्थर से बांध दें, क्योंकि दोस्तों जब वो कागज़ डूबेगा, पूरी तरह से डूबेगा, फ्लश हो जाएगा, पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाएगा, तभी ये उपाय कार्य करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट यदि उसको फेंक देंगे तो वो तो तैरता रहेगा, तो यदि वो कागज़ तैरता रहेगा तब वो फिर कार्य नहीं करेगा वो उपाय। इसलिए आप क्या करें, फेंकने से पहले उस कागज़ को लपेट लें किसी पत्थर से या किसी बड़ी किसी वस्तु से, किसी कील से जो पानी में आसानी से डूब जाती है, ऐसी वस्तु से आप उस कागज़ को बांध लें और कागज़ को बांध करके फिर उसको किसी गंदी नाली में या फिर किसी गटर में या कहीं आपके घर की गटर में कहीं भी आप उसको फेंक दें दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी गंदे पानी में फेंकना चाहें तो कंकर लपेट कर उसे फेंक सकते हैं। बस आपको इतना देखना है और घर सीधे चले आना है दोस्तों। शत्रु इस उपाय को करने के बाद शत्रु आपको नज़र उठा करके भी नहीं देखेगा, शत्रु आपकी आंखों के सामने बर्बाद होगा और आप उसको बर्बाद होते हुए देखोगे। उसकी सारी शक्तियाँ एक एक करके नष्ट होती चली जाएगी। आप देखेंगे कि यह चाहकर भी आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। धीरे धीरे शत्रु की दुनिया उजड़ जाएगी, शत्रु इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा कि या तो उस पर कोई बीमारी हो जाए या फिर उसको कोई दिक्कत हो जाए या पैसों की दिक्कत हो जाए, पैसे उसके पास से ख़त्म हो जाए, बहुत सारी बातें उसके जीवन में हो सकती है, उसके जीवन में घट सकती है यदि उपाय आपने कर लिया। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये बहुत ही खतरनाक है,
दोस्तों आपको जो शत्रु है ये आपके शत्रु को जीते जी मार देगा। मतलब एक रात में शत्रु को मारने वाला उपाय है दोस्तों, ये इतना खतरनाक उपाय ये सिद्ध होने जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के वीडियो काम आ गई तो वो आपको दुआ देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।